आज हम चर्चा करेंगे मानसिक तनाव पर। मानसिक तनाव को हम समझेंगे यह उत्पन्न कैसे होता है जब हम सामाजिक जीवन का निर्वहन कर रहे हैं और हमारी इच्छाएं या आवश्यकताएं पूरी ना हो तो हमें स्वाभाविक है कि हमें मानसिक तनाव उत्पन्न होगा, जो कि हमारे संबंधों से हो सकता है, हमारी भावनाओं से जुड़ा हो सकता है, भौतिक वस्तुओं से हो सकता है या विचारों से हो सकता है। अनेकों तरीके से हमें मानसिक तनाव मिल सकता है। तो आज मैं आपको एक सरल विधि बताने जा रहा हूँ मानसिक तनाव को कम करने का। अगर आपको किसी प्रकार का मानसिक तनाव है तो सर्वप्रथम कुछ पलों के लिए हमें कमर सीधी करके बैठ जाना है इस प्रकार से, ठीक है। हथेलियां ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से, जो इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में मिलाना, तीनों उंगलियों को ऐसे रखना है और धीरे से दोनों हाथों ज्ञान मुद्रा की अवस्था करते हुए घुटनों के ऊपर रखना है। आंखें बंद करनी है। धीरे धीरे अपनी श्वासों को देखना है। गहरी और लंबी श्वास। ये बहुत ही सरल विधि और सरल उपाय है मानसिक तनाव को दूर करने का। शांत होकर अपनी श्वासों को देखना है। 3 से 5 बार श्वास गहरी और लंबी लेनी है, बिना किसी ध्वनि की। आवाज नहीं होगी श्वास लेना। नाक से श्वास लेते हुए फिर श्वास जब पूरी ले लें फिर श्वास छोड़नी है। इस प्रकार से 5 से 10 श्वास ले सकते हैं। फिर जब 5 से 10 श्वास ले लें फिर धीरे से अपने हृदय स्थान पर देखना है, जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं, हृदय के मध्य में। और परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना है, इष्ट देव का ध्यान करना है, जिसको आप पूजते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका भाव और अधिक प्रबल हो। उनसे प्रार्थना और उनके चरणों में सब कुछ समर्पित कर देना है। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपने समस्त भावों को, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, अपने विचार, सब कुछ समर्पण कर रहा हूँ। अपने अहंकार का, अपने भाव का, अपनी ऊर्जा का, सब कुछ मैं समर्पण भाव से आपके चरणों में आ रहा हूँ। ऐसी भाव और ऐसी प्रार्थना, मुझे मार्ग प्रशस्त करें, मुझे सत्यता का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी प्रार्थना पूरी तरह से समर्पण भाव से, श्रद्धा के साथ, विश्वास, कुछ पलों के लिए प्रार्थना। आपकी प्रार्थना प्रबल होनी चाहिए, पवित्रता के साथ होनी चाहिए। सब कुछ भूल जाना है जिस कारण से आपको मानसिक तनाव हुआ है, उन सबको भूल जाना है। परमपिता परमेश्वर का स्मरण करना है। जन्म और मृत्यु को देखना है। धीरे से अपने जन्म को, समय को याद करना है। संभव नहीं है कि याद हो। कुछ कुछ पल स्मृतियां हमारे मानसिक पटल पर उभर कर आएगी, तो जितना संभव हो उसको देखना है, जन्म को और मृत्यु को। मृत्यु जो भविष्य में गर्भ में छुपी हुई है, हमें भान नहीं है। इस सब परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पण करना है। सब कुछ भूल कर निष्काम भाव से हो जाना है। हमारी इच्छाएं, हमारी आवश्यकताएं जो पूरी नहीं हुई है, उनको परमपिता परमेश्वर चरणों में समर्पित करते हुए समर्पण का भाव और
उस ऊर्जा का अनुभव करना है जो परमपिता परमेश्वर से हमें मिल रही है। ब्रह्मांड शक्ति, प्राण शक्ति के रूप में उस आत्मविश्वास का अनुभव करना है जो परमपिता परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। उसका अनुभव जब आप प्रार्थना करेंगे, परमपिता परमेश्वर ने पूरी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ आपको अनुभव होने लगेगा। आप ऊर्जावान हो रहे हैं, शारीरिक और मानसिक। आपका तनाव धीरे धीरे दूर होने लगा है, आपका विश्वास प्रबल होने लगा है। आपने जो भी कार्य किए हैं वह सारे परमात्मा के चरणों में समर्पित। हमें ये ध्यान रखना है, जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, अच्छा हो बुरा हो, जो भी घटित हुआ उसके निर्माणकर्ता हम ही हैं, विनाशकर्ता भी हम ही हैं, संचालनकर्ता भी हम ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणात्मक हमारे भीतर अंश विद्यमान, कि हम कह सकते हैं वी आर ए क्रिएटर, वी आर ए ऑपरेटर, वी आर ए डिस्ट्रॉयर। जो कुछ भी घटित हो रहा है हमारे द्वारा ही घटित हो रहा है। हम किसी अन्य व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते। किसी ने हमारे साथ अच्छा किया बुरा किया, वो भी हमारे द्वारा ही। हमने मौका दिया, हमने ऐसी परिस्थितियां बनाई। प्रकृति का नियम है, जो भी घटित हो रहा है अच्छा ही है, जो होगा वहाँ भी अच्छा ही होगा। तो इस ऊर्जा के साथ, इस विश्वास के साथ उठिए, जागिए और अपने मानसिक पटल से अपने नकारात्मक विचारों को दूर करते हुए परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद लेते हुए पुनः अपने जीवन की गतिविधियों को संचालित करते हुए ऊर्जा के साथ और अधिक प्रसन्नता के साथ और अधिक आनंदमय होकर जीवन की इस यात्रा को सुखद और अनुभव आनंदमय बनाइए। फिर धीरे से जब ऐसे विचारों के साथ हथेलियां नमस्ते मुद्रा में करते हुए परमपिता परमेश्वर का प्रणाम करते हुए मन ही मन उनको समर्पण भाव से, उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास से उनको देखिए और उनको प्रणाम। धीरे से एक मुस्कान के साथ हथेलियों का आपस में घर्षण करते हुए दोनों हाथों को अपने आभमंडल पर अपनी पंच ज्ञान इंद्रियों को ऊर्जा प्रदान करना है, जिन पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। फिर धीरे सब हाथों को हटाते हुए आंखें खोल दें। यह विधि है कुछ पलों के लिए जिससे हम अपना मानसिक तनाव दूर कर सकते हैं। जिन्होंने पहले कभी नहीं किया है, बहुत अधिक मानसिक तनाव है और इस विधि को नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए और सरल उपाय है। आयुर्वेद और योग विज्ञान कहता है जब अधिक तनाव हो तो आप शांत होकर अपने चंद्र स्वर को जागृत करें। चंद्र स्वर होता है हमारी बाईं नाक में, इसको हम ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। तो जब इस